हर वो चीज़, हर वो मटेरियल जिसको आप इस्तेमाल कर लें वो पुराना हो जाए, ख़राब हो जाए, एक्सपायर हो जाए, टूट फूट का शिकार हो जाए, फिर उसको बनाया ना जा सके तो हम कहते हैं कि ये रद्दी है, ये कबाड़ है। उसका हम हल क्या करते हैं? उसको कबाड़िए को बेच देते हैं, रद्दी वाले को बेच देते हैं और उससे कोई चीज़ ले के वो खा के तो हम कहते हैं पैसे पूरे हो गए। बेटा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी सूरत भी पुरानी नहीं होती, जो किसी सूरत भी कबाड़ नहीं होती, किसी सूरत भी रद्दी नहीं होती, फजूल नहीं होती, गंद नहीं बनती। उनकी हमेशा कीमत रहती है और उनकी हमेशा कीमत बढ़ती रहती है। उन चीज़ों में से एक चीज़ किताब है। किताब क्या है? किताब वो ज़रिया है, वो आला है जिसके ज़रिए आप सीखते हैं। आप किताब का सफ़ा खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। आप किताब खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा खालिक अल्लाह है। आप किताब खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि माँ बाप का इतना एहतराम है और अदब है। तो किताब ने आपको सिखाया, जिसने आपको सिखाया वो कभी कबाड़ नहीं हो सकता, वो कभी रद्दी नहीं हो सकता। जिससे आप थोड़ा सा भी इल्म सीख लें उसका एहतराम आपके ऊपर फ़र्ज़ है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया उसने मुझे अपना ग़ुलाम बना लिया। मैं ज़िंदगी भर उसका फर्माबरदार रहूँगा, उसके सामने खड़ा नहीं होऊंगा जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया। तो किताब हमें एक लफ्ज़ नहीं सिखाती, किताब हमें हज़ारों लफ्ज़ सिखाती है और हज़ारों आइडिये, ख़यालात वो हमारे अंदर डालती है जिससे हम बड़े इंसान बनते हैं। ये तो किताब की बात हुई ना। ये जो आपने जूते पहने हुए हैं बेटा ये भी रद्दी नहीं होते। आपने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये भी रद्दी नहीं होता। इससे भी आपने फ़ायदा लिया, इसने आपके सतर को ढांपा, जूतों ने आपको कांटों से, कंकरों से बचाया। तो जिस चीज़ ने आपकी हिफाजत की है अगर वो टूट फूट का शिकार होगी, पुरानी होगी, तो क्या उसका मतलब ये है कि आप उसको जूतों के नीचे फेंक दें? मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी का ना 8वीं क्लास का वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो चूँकि मैं मदरसे में पढ़ता था, हमारा पीरियड लगा हुआ था मदरसे की इमारत से बाहर और हम उर्दू का पीरियड पढ़ रहे थे। तो मदरसे को किसी बंदे ने रेत भेजी, रेत, एक रेडी रेत थी, गधा गाड़ी जो होती है वो। तो वो एक बुज़ुर्ग था, बाबा सा बंदा, बड़ी उम्र का, मजदूरी करता था। उसने ना वो रेडी खड़ी की और रेत ऊपर से उतर गई। उसने फिर वो रेडी सीधी की ना, तो मैं 8वीं में पढ़ता था, मैंने देखा कि थोड़ी सी तो रेत आई है रेडी पे और बाबा ने खड़ी की है तो काफ़ी रेत अभी फट्टों के ऊपर लगी हुई है। तो मैं दौड़ पड़ा। पीरियड मैंने सर से भी नहीं पूछा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बस मैं दौड़ पड़ा और साथ कमरा था, उससे मैंने झाड़ू लिया और झाड़ू लेके ना उस रेडी की तरफ मैं दौड़ा के ऊपर से ना उसको साफ करूं। और साथ ही मैंने बाबे को आवाज़ दी कि बाबा एक मिनट ठहरना। झाड़ू मेरे हाथ में था, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे कहता है कि पंजाबी में निकिया की गल है। तो मैंने यही कहा कि बाबा जी ऊपर रेत है, मैं इसको झाड़ने लगा हूँ, ये वापस ना चली जाए। तो ये उसने कहा नहीं नहीं झाड़ू पीछे करो। मैंने झाड़ू पीछे कर दिया। उसने ना जो साफा सर पे बांधा हुआ था ना पगड़ी, उसने वो उतारी। वो उतार के उसने पूरी रेडी के ऊपर से रेत साफ की। मैं भी देख रहा था, हमारी क्लास भी, हमारे उस्ताद भी देख रहे थे। रेडी साफ करके ना अपनी पगड़ी से, तो मुझे कहता है पुत्र इस रेडी से मैं रिस्क कमाता हूँ और जो झाड़ू और बोखर है ना ये गंद साफ करने के लिए है, ये मेरी रोजी का जरिया, ये मेरे लिए गंद नहीं है। इसको मैं अपने सर की पगड़ी से साफ करूँगा। इसी तरह बेटे जिस चीज़ से, जिस जगह से आप फ़ायदा लेते हैं ना वो कभी रद्दी नहीं होती।
और आपकी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ किताब है। आपने नई क्लासेस में आए, आपने पुरानी किताबें कबाड़िए को दे दी, रद्दी में दे दी, तोल के मुरुंडा खा लिया, टॉफ़ियाँ ले ली, ये बहुत गलत काम है। मैंने आप बच्चों को बताया था कि हमने मुकर्रम बुक बैंक कैंप किया है। आप में कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो बेचारे किताब ख़रीदने से मुश्किल का शिकार हैं, लेकिन रद्दी में किताबों को तोल तोल के बेच देना ये किताबों का अदब नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी किताबें अपने मोहल्ले के गरीब बच्चे, अपने स्कूल के गरीब बच्चे या ज़ाया होने से कम उनको बचाएंगे। बच्चों को अगर ना भी दें तो घर में पड़ी रहने दें, कभी कभी पढ़ लेना, आपको अपना माजी याद आएगा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी का सरमाया है, आप इनको ज़ाया ना करें, इनको सीने से लगाएं और अपनी किताबें रद्दी में बेचने की बजाय ज़रूरतमंद बच्चों में तकसीम करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।